हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक पे अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सितंबर शिल्पी सर्च करोगे तो आप मुझे ढूंढ लोगे और आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेरे फेसबुक पेज से भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, प्लस आप इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सितंबर शिल्पी डाल के सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो चीज़ है वो आज हम लोग जानेंगे कि आपका टीजीटी का जो पेपर होने वाला है तो उसमें कौन सी बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका होम साइंस जो है, ठीक है, होम साइंस टीजीटी है, तो इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपके होम साइंस के टीजीटी की मैं तैयारी बता रही हूँ। इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो होम साइंस की बुक चलती हैं इनका अध्ययन करना है। खूब अच्छी तरह से इनको पढ़ना है, A to Z लाइन अच्छी तरह से। जो आपकी सिलेबस में टॉपिक है उन पे तो और ज़्यादा फोकस करना है वो उस बुक में देख के। पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक को आप अच्छी तरह पढ़िए। जब आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक को पढ़ लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप जब इसको फिनिश कर लेना, उसके बाद आप क्या उठाओगे, अपनी ग्रेजुएशन की बुक। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक पढ़ना। बस आप क्लास 6 to 12 तक पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन की बुक पढ़ लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स भी। ठीक है, आपको इधर तो भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम एक पब्लिकेशन को कोई बुक बता दीजिए। देखिए, एक पब्लिकेशन की बुक बता दे तो हम, ठीक है, कोई पब्लिकेशन की, पर पब्लिकेशन वाली बुकों में इतना अच्छा नहीं दिया होता है जितना अच्छा मटेरियल आपको ये 6 से लेकर 12 तक की बुक में मिल जाएगा। उसमें क्या थोड़ी सी चीज़ दे देते हैं, वो चाहे वो कहीं भी हो, चाहे टीजीटी का और पीजीटी का, वो वही चीज़ रखते हैं। और ये 6 से लेकर 12 तक में कुछ अच्छी तरह डीप नॉलेज भी रहती है और पेपर यहीं से बनते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की बुक पहले आप 6 से 12 तक की बुक पढ़िए, फिर आप ग्रेजुएशन की बुक का अध्ययन करिए। फिर अगर आपको किसी पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है तो आप मार्केट से लेके उस बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि लगता है ना कि कुछ छूटने ना पाए। जब इतना कर लीजिए फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इसको करिए, जब आप पढ़ लोगे तभी तो ये सब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आपका मतलब टीजीटी का सिलेबस क्या है। तो पहले आपका आता है आहार एवं पौष्टिकता। पहला पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना। ठीक है, कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण, उनका स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण, मिलावट, विभिन्न रोगों जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दे, दिल रोग के रोगियों के लिए आहार, मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन, अवशोषण, चयापचय, समान रसायन। ठीक है, अब बहुत सारे पूछते हैं मैम शरीर की संरचना क्या है, मानव शरीर की संरचना। तो मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर कैसे बना, ठीक है, इसमें पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक है, कोशिका सब आ जाएगा। उससे क्वेश्चन भी आते हैं टीजीटी के पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, रुधिर, वक्र, ठीक है, सारी चीज़, प्रजनन तंत्र, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, आपको जितने भी मानव तंत्र हैं सारे पढ़ने हैं। उसके बाद गृह प्रबंधन, इसमें गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, परिवार संसाधन, परिवार, बजट, समय, ऊर्जा, धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य, प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत, आंतरिक और बाह्य सज्जा, गृह और पारिवारिक यंत्र। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल और वायु जनित रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के क्या सिद्धांत है, पारिवारिक समान दुर्घटना, उनका निदान, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग,
फिर बाल विकास, बच्चों की वृद्धि और विकास, बच्चों की मृत्यु और उर्वरकता, विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह परिवार, ठीक है। और विवाह परिवार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर वस्त्र एवं सिले वस्त्र, सिले कपड़े, वस्त्र, रेशे का वर्गीकरण, उसका रसायन, परिधान की बनावट, उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई, धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव करना और उसका निर्माण। फिर प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, ठीक है। तो आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये तो नहीं होता है क्लास 11-12 की बुक में, तो मैं बता दे रही हूँ प्रसार शिक्षा के लिए एक अलग से बुक आती है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा, इतिहास क्या है इसका, ठीक है। विषय क्षेत्र क्या है, गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, उनका अंतर संबंध क्या है, ठीक है। प्रसार शिक्षक की आवश्यकता क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, और एवं दर्शन के प्रसार के विभिन्न विधियाँ और सामुदायिक विकास। तो ये था आपका टीजीटी का सिलेबस होम साइंस का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको टीजीटी की तैयारी के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़नी है जो आपके चलती हैं, ठीक है। प्लस आप याद रखिएगा 11th और 12th क्लास की बुक पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा बुक को, उससे वहीं से ज़्यादा स्कोरिंग नंबर आते हैं टीजीटी में। जब इतना कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक उठाइएगा। फिर उसके अलावा आप कोई पब्लिकेशन की बुक भी लेना चाहते हो तो कोई पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, पर उसके बाद, ठीक है। फिर आपका मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर है उसको करिए, बस इतने पे फोकस रखिए, ठीक है। तो आपको ये करना है। अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं टीजीटी पीजीटी नेट की, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। टीजीटी के आपकी क्लास की फ़ीस 950 रुपये है, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, और आपको PDF और वीडियो दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।